हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज कहानी। ठीक है, पाठ 9 पपीता कांड। पपीता कांड के लेखक कौन है? वीरेंद्र जैन है। ठीक है, हमने आपको पिछले पार्ट 1 में वीरेंद्र जैन के बारे में बताया था। ठीक है, उनका जन्म और कहानियाँ मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद का जो पार्ट है मैं वो अब स्टार्ट करने जा रही हूँ स्टूडेंट। ओके, आइए पढ़ते हैं। तो तुम मेरी, हमने कहाँ तक पढ़ा था? पहले पढ़े थे कि जो मतलब मकान मालिक थे वो किराएदार को, अपने किराएदार यानी लेखक को सब चीज़ दे देते थे। लेखक जो भी मांगता था, जैसे पलंग, ठीक है, खटिया, चारपाई, अलमारी, पेटी, सब। तो फिर किराएदार सोचता था, लेखक सोचते थे कि जब मुझे सब कुछ मिल जाता है तो मैं ये मकान छोड़कर कभी यहाँ से नहीं जाऊँगा। मगर जब किराएदार गुस्सा हो, सॉरी, जब मकान मालिक गुस्सा हो जाते थे तो वो किराएदार से अपना सारा सामान क्या करते थे? मांग लेते थे। ठीक है, कि मुझे वापस कर दो, तो तुम मेरी चीज़ें लौटा दो। और मैं कोई एक चीज़ लौटा देता था। कोई भी एक चीज़, जितनी चीज़ें में से कोई एक चीज़ वो किराएदार लौटा देता था। इसी तरह झगड़ा शांत हो जाता था। और जब उन दोनों के बीच झगड़ा होता था तो वो एक चीज़ जब लौटा देता था तो मकान मालिक और किराएदार में झगड़ा खत्म हो जाता था। फिर कुछ दिनों बाद मैं उनका अच्छा मूड देखकर उनसे वह चीज़ वापस प्राप्त कर लेता था। ठीक है, लेखक बहुत चालाक थे, यानी कौन? किराएदार। किराएदार जब भी अपने मकान मालिक का मूड, ठीक है, कि उनका अच्छा है, तो वो मकान मालिक जो किराएदार से ले लिए थे गुस्सा में, वो किराएदार क्या करता है? मकान मालिक से अच्छा मूड देखकर वापस अपने पास ले लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है? मगर मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे यह मकान भी छोड़ना पड़ा। ठीक है, लेखक का किस्मत बेकार था, यानी बदनसीब थी क्या कि आखिर ये मकान लेखक को, उस किराएदार को छोड़ना पड़ा। देखते हैं क्यों छोड़ना पड़ा। हुआ यह कि मेरे मकान मालिक जब एक बार गांव जाने लगे तो बोले, देखो मेरे मकान का ध्यान रखना, ठीक है, पेड़ से कोई पपीते ना तोड़ ले जाए। ठीक है, एक दिन क्या होता है, मकान मालिक अपने गांव जाने लगते हैं तो अपने किराएदार से बोलते हैं क्या कि मेरे मकान का ध्यान रखना, मकान मालिक कहते हैं, और देखना कि पेड़ से कोई भी पपीता तोड़ ना ले। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। मैंने, किसने? लेखक ने विश्वास दिलाया। किसे विश्वास दिलाया? मकान मालिक को, कि कोई नहीं तोड़ेगा। ठीक है, पेड़ से पपीते कोई नहीं तोड़ेगा। जब वे जाने लगे तो मैंने उन्हें गिनकर बताया कि आपके पपीते के पेड़ पर 4 पपीते लगे हैं। मैंने, किसने? लेखक यानी वो किराएदार ने अपने मकान मालिक से क्या बताया? पपीते के पेड़ पर के सामने जाकर उनमें से गिनकर किराएदार ने मकान मालिक से कहा कि पेड़ पर 4 पपीते लगे हैं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि पेड़ पर एक और पपीता आ गया है। ठीक है, कुछ दिन के बाद जो किराएदार थे, जो लेखक थे, वो क्या देखते हैं कि पपीता के पेड़ पे एक और पपीता आ गया है, यानी फल, मतलब वेजिटेबल्स वो दिया है। ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना अब मैं 5 में सबसे ज़्यादा पका पपीता तोड़ लूँ। ठीक है, तो किराएदार जो था वो सोचा कि इसमें तो एक और पपीता उग गया है, तो क्यों ना इन 5 में से मैं सबसे जो पका हुआ पपीता है उसे तोड़ लूँ। ठीक है, इस तरह मकान मालिक के 4 पपीते भी रह जाएंगे और हमें पपीता खाने को मिल जाएगा। तो किराएदार क्या सोचा कि हमने तो गिनकर 4 पपीते बताए थे अपने मकान मालिक को, तो 4 के 4 पपीते रह जाएंगे और एक पक्का पपीता मैं खा लूँगा। कुछ दिनों बाद मकान मालिक आ पहुँचे। कुछ दिनों के बाद कौन आ पहुँचा? मकान मालिक। अपने गांव से वो वापस चले आए। मकान की सब चीज़ें सही सलामत देखकर प्रसन्न हुए। मकान में जितना भी सामान जहाँ रखा था सब देखकर मकान मालिक बहुत प्रसन्न होते हैं, यानी खुश होते हैं।
पर शाम को जैसे ही मैं दफ्तर से लौटा उन्होंने हुक्म दिया। जब शाम को मैंने दफ्तर से लौटा, मैंने यहाँ कौन है? किराएदार, ठीक है। वो जब दफ्तर से लौटते हैं उन्होंने हुक्म दिया। यहाँ पे उन्होंने कौन है? मकान मालिक। क्या हुक्म देते हैं? आप चोर हैं, हमारा मकान छोड़िए, आपने हमारा पपीता चुराया है, ठीक है। तो मकान मालिक ने किराएदार से क्या कहा, यानी उस लेखक से क्या कहे कि आप चोर हैं, ठीक है, आपने मेरा पपीता चुराया है। मैंने पूछा मैंने कौन सा पपीता चुराया है? मैंने किसने यहाँ पे है? लेखक ने पूछा मकान मालिक से, यानी किराएदार ने पूछा मकान मालिक से, मैंने कौन से पपीते चुराए हैं भला? आपके सामने पेड़ पर 4 पपीते थे, 4 अभी भी लगे हुए हैं। किराएदार मकान मालिक से कहता है मैंने आपको 4 पपीते बताए थे और 4 पपीते ही पेड़ पर लगे हैं, फिर भला आप हम पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? किराएदार ने मकान मालिक से कहा। मैंने अपनी समझ से बहुत बढ़िया दलील दी थी। मैंने किसने? लेखक जो थे, जो किराएदार थे, उन्होंने अपने समझ बूझकर सही दलील दी। पर वे बोले, मकान मालिक क्या बोलते हैं? आप केवल चोर ही नहीं झूठ भी बोलते हैं, ठीक है। जब मैं गया था पेड़ पर 4 पपीते और एक फूल भी था, ठीक है। जब मकान मालिक अपने गांव जा रहे थे तो उसने भी पेड़ पर क्या देखा था? 4 पपीता, एक फूल। वो फूल से क्या होता है? पपीता उगता है, ठीक है। पर वो फूल उस किराएदार ने नहीं देखा था, ठीक है। 15 दिन में उस फूल से पपीता बन गया होगा, ठीक है। 15 दिन में क्या होता है? जो पपीता के पेड़ पे फूल उगते हैं उससे पपीता बन जाता है। सो आपने झट एक पपीता तोड़ लिया। मकान मालिक बोले तो झट से आपने पपीता उगा तो आप एक पपीता तोड़ लिए। यह रहस्य प्रकट होते ही मैंने उनकी खुशामद की, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। बहुत किराएदार ने अपने मकान मालिक को खुश मनाने की कोशिश की, पर मकान मालिक किराएदार का एक भी बात नहीं सुना और रात ही में मेरा सामान जो पहले ही ना के बराबर था उठाकर सड़क पर फेंक दिया, ठीक है। किराएदार का तो वैसे कोई सामान नहीं था, जो भी सामान था सब मकान मालिक का था। वो धीरे धीरे देने लगा था तो सब उसका घर में, तो वो रात मकान मालिक ने उसका थोड़ा मोड़ा जो भी सामान था उठाकर सड़क पे फेंक दिया। और इस तरह मैं पपीता की चोरी के अवज में इतने बढ़िया मकान, पपीता के चोरी के इल्जाम में इतना बढ़िया मकान मालिक से हाथ धो बैठा। किसने? किराएदार। कौन थे? वो लेखक। मगर वह दिन है और आज का दिन, वह दिन और आज के दिन बहुत अलग है। मैंने पपीते को खाना तो दूर देखना तक छोड़ दिया है। तो लेखक क्या कहते हैं? मगर वह दिन और आज का दिन जो है वो तब से पपीता खाना छोड़ दिए। ये कहानी यही समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है किसी का विश्वास ना तोड़ो बल्कि उसका विश्वास बनकर रहो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इस चैप्टर का मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।